ब्लास्ट वाली कार मिली है उसका एक पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। देखिए तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए, इन सबके बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एलएनजीपी अस्पताल से हमारी मौजूदगी है और जो ब्लास्ट की कार मिली है i20 कार का जो कनेक्शन है वो पुलवामा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहम्मद सलमान हिरासत में लिया जा चुका है। इसी के साथ साथ आरसी जो है वो भी बरामद की जा चुकी है। एक एक तस्वीर जी न्यूज आपको बता रहा था, लेकिन इन सब के बीच अब ये जानकारी सामने आ रही है कि i20 जिस कार में ब्लास्ट हुआ और जिसकी वजह से आप देखिए दिल्ली आज दहल उठी है, इसका कनेक्शन जो है वो पुलवामा से सामने आ रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जी न्यूज की जो तमाम दर्शक जुड़े हैं उनको हम बता रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जो यहाँ पर अस्पताल के भीतर की अगर हम बात करें तो घायल मौजूद है, उनसे भी बातचीत की जा रही है, स्टेटमेंट लिया जा रहा है। और हमने देखा किस तरह से थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और जानकारी ये मिल रही है कि पुलवामा का शख्स था, उसको ये कार बेची गई थी। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। इन सब के बीच जानकारी यही कि पुलवामा के शख्स से ये कार जो है उसका कनेक्शन सामने आ रहा है और इन सब के बीच अब जो पूरी जांच की कड़ी है वो आगे तक पहुंचेगी, क्योंकि देखिए यूपी एटीएस की एंट्री हो चुकी है, एनआईए की टीम लगातार यहां पर जांच कर रही है, एनएसजी कमांडो मौके पर पहुंच चुके हैं और पुलवामा कनेक्शन अब सामने आया है। तो अब हर एंगल से यहां पर जांच की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर दिल्ली को दहलाने की साजिश किसने की और कौन इसके पीछे है। साथ ही साथ बड़ी जानकारी ये भी कि कल भी और अब देखिए इस शख्स की तस्वीर आप देख लीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये वही शख्स है जिसका कनेक्शन अब इस पूरे मामले में सामने आया है, पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। और इस कनेक्शन के बाद अब आप देखिए कैसे ये जांच के तार जो है अलग अलग राज्यों तक भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हर एजेंसी अपनी साइड से जांच कर रही है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे और उसके बाद धरपकड़ की जा रही थी, एक्सप्लोसिव बरामद हुआ, लोगों की गिरफ्तारी हुई, के बयान दर्ज किए गए। अब ऐसे में पुलवामा कनेक्शन सामने आया है और ये तस्वीर आप देखिए जिसको लेकर अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है, कार से इसका कनेक्शन है i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ और जिसके बाद दिल्ली दहल उठी। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जी न्यूज पर। तो इस तस्वीर को आप देखिए, मोहम्मद सलमान जिसके नाम पर आरसी है और कई बार गाड़ियां बेचने का भी आरोप लगा है, जानकारी सामने आ रही है, उससे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। उसके घर जी मीडिया की टीम पहुंची, देवेंद्र आपको लगातार एक अपडेट दे रहे थे कि कैसे देखिए बीते दिनों क्या कुछ हुआ, वो क्या कर रहा था, उसके परिवार की जानकारी, कहां से वो आता है, गाड़ी को लेकर भी सारी डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है। इन सब के बीच अब देखिए एलएनजीपी अस्पताल के बाहर भी अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर वीवीआईपीज के आने का सिलसिला यहाँ जारी है। और इन सब के बीच बड़ी जानकारी यही कि जो कार है उसका कनेक्शन अब सामने आया है पुलवामा से और ऐसे में हर एंगल से यहाँ पर जांच की जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन वो लोग हैं जिसने दिल्ली को दहलाने की साजिश की। इन सब के बीच आपने देखा होगा एक आधिकारिक बयान भी गृहमंत्री अमित शाह की ओर से साफ तौर पर सामने आया। उन्होंने कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो काम तो कर रही है, जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं, कई लोग हताहत हुए हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल है। जो तस्वीरें हैं वो विचलित करने वाली है, हम आपको दिखा भी नहीं सकते, ऐसी तस्वीरें सामने आई। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ जो कि मौके पर मौजूद थे और हमने देखा कि पहला लाइव जब उन्होंने किया तो लगातार उनके पीछे धमाके की आवाज आती रही, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर लाइव रिपोर्ट करते रहे। जी न्यूज इकलौता ऐसा चैनल था जब उस मौके पर मौजूद था और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से तमाम टीम्स वहां पर पहुंचती है, टेक ओवर करती है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मोहम्मद सलमान जिसके नाम पर जो आरसी पूरा का पूरा है उसकी डिटेल सामने आई है। प्रमोद, बड़ी जानकारी, पुलवामा कलेक्शन इस पूरे मामले में अब सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल ये नई जानकारी है जो कि जांच एजेंसियों के सामने आई है कि अभी तक की गाड़ी की ऑनरशिप की जांच करते हुए पुलिस को ये पता चला है कि ये गाड़ी जो है आखिर में पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी और उसकी एक तस्वीर भी उस गाड़ी के साथ सामने आई है, जो कि इस वक्त आप जी मीडिया पर देख सकते हैं कि यानी कि इस ब्लास्ट के पीछे पुलवामा कनेक्शन जो है वो साफ तौर पर आ गया है। और ठीक पुलवामा का उसी तरीके का ये ब्लास्ट हुआ है जो कि कुछ समय
पहले भी हमने देखा है कि कितना बड़ा एक ब्लास्ट किया गया था, लेकिन इस बार जो है राजधानी दिल्ली को चुना गया है और यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है। गाड़ी जो है वो सेकेंड हैंड खरीदी गई थी i10 सफ़ेद रंग की, और गाड़ी की इस वक्त हालत उसे देख के उसका रंग भी नहीं बताया जा सकता, और इसीलिए अब जो फॉरेंसिक की टीम है, NSG की टीम है, वो लगातार जांच कर रही है। NIA की टीम जांच कर रही है कि किस तरीके का ये एक्सप्लोसिव था, और पुलवामा कनेक्शन जो है वो जो निकल के सामने आ रहा है, तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है कि पुलवामा का जो रहने वाला तारीख है वो एक गाड़ी को लेकर जो दिल्ली के लाल किला के ठीक सामने आता है और गाड़ी में ब्लास्ट होता है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आतंकी हमले की संभावना थी उसे भी ज़्यादा बल मिलता है, और कहीं ना कहीं अब इसे आतंकी हमला भी जो है वो जांच एजेंसियां मानेंगी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दिल्ली के अंदर पुलवामा का कोई शख्स जो है वो तारीख यहाँ पर आता है और इस तरीके से ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट के अंदर जिस तरीके का एक्सप्लोसिव और जिस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल ही जो पैटर्न पहले होता था उससे बिल्कुल जुदा है कि ना यहाँ पर कि छर्रे या फिर कील और ना कोई गड्ढा हुआ है, बल्कि आग इतनी ज़्यादा फैली, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और यही वजह है कि तो कई लोगों को ये गाड़ी एक के बाद एक बेची जा रही थी। बिल्कुल, इसको अगर हम देखें कि जो भी गाड़ी का इस्तेमाल आज तक हमने आतंकी हमलों में देखा गया है, तो वो या तो चोरी की गाड़ी होती थी या फिर वो सेकेंड हैंड खरीदी होती थी, उस गाड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जांच एजेंसियां जो है उस गाड़ी के आखिरी ऑनर तक पहुंचने में